हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ इंडिया के टॉप 50 प्राइवेट फार्मेसी कॉलेजेस जो हैं। तो यहाँ पर्टिकुलरली इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा 41 से लेकर 50 रैंक तक जो कॉलेजेस आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। धीरे धीरे हम जो हमारी लेक्चर्स की सीरीज आएगी उसमें हम टॉप फर्स्ट रैंक तक भी जाएंगे। तो हर एक लेक्चर में मैं 10 कॉलेज आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए 50 जो रैंक है हमारी उस पर है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो कि कोलकाता में है। देखिए ये 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है। आप जो इसका कॉलेज की बिल्डिंग की जो मैंने इमेज शो की उससे आपको लग ही रहा होगा। फैकल्टी जो है यहाँ पर 45 फैकल्टी हैं और जितने भी मैं प्लेसमेंट की अमाउंट शो करूंगा वो अमाउंट जो है वो मीडियन सैलरी होगी, मतलब हाईएस्ट पैकेज नहीं होगा, वो एक एवरेज पैकेज होगा। जो जितने भी बच्चे प्लेस हुए हैं उनका एवरेज पैकेज होगा। तो यहाँ पर 2.02 से 4.02 लाख का पैकेज हुआ है बी फार्मा और एम फार्मा के बच्चों का। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर है। रिसर्च जो है ठीक ठाक होती है, फेयर है। अगर NIRF रैंकिंग 2023 की देखें तो यहाँ पर 87th रैंक है। फी स्ट्रक्चर जो है मैं यहाँ पर केवल बी फार्मा का आप लोगों को शो करूंगा पूरे लेक्चर में सभी कॉलेजेस के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि एम फार्मा और जो फार्म डी के कोर्सेज हैं या फार्म डी पोस्ट बैकुलरेट का जो कोर्स है उसकी फीस इससे ज़्यादा ही लगभग होगी सभी कॉलेजेस में। तो यहाँ गुरु नानक इंस्टीट्यूट में जो फीस है बी फार्मा की पर ईयर जो है 1.36 लाख है। बी फार्मा में 100 सीट्स का इंटेक है और एम फार्मा में 75 सीट्स का इंटेक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं प्लेसमेंट कैसा है गुरु नानक में। तो लास्ट 3 ईयर के हम बात करेंगे 3 सेशंस की। तो लास्ट 3 सेशन में देखिए 2 से लेकर जो है 2.5 लाख का तक का प्लेसमेंट हुआ है बी फार्मा का। और अगर हम एम फार्मा की बात करें तो लास्ट 3 ईयर के जो प्लेसमेंट हुए हैं, मतलब 3 सेशंस के जो प्लेसमेंट हुए हैं 2019, 20, 20, 21 और 21, 22, तो यहाँ पर जो है लगभग आपका 4,08,000 के आसपास का हाईएस्ट पैकेज गया है। अगर हम बच्चों का देखें तो देखिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें से कुछ बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और ज़्यादातर बच्चे हायर स्टडीज़ में चले गए। अगर हम एम फार्म में देखें तो एम फार्म में मोस्टली बच्चे जो हैं प्लेस्ड हो गए हैं। तो प्लेसमेंट रेशो काफ़ी अच्छा है और जो हायर स्टडीज मतलब PhD करने गए हैं वो बच्चे 1-2 बच्चे ही हैं। तो ऑलमोस्ट एवरेज पैकेज एम फार्म में यहाँ पर जो है लगभग 4 लाख रुपए मिल गया है। अब हम इसका रिसर्च देखते हैं, रिसर्च कैसा है यहाँ पर। तो 2 तरह के प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे। स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट वो हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसी से मिलते हैं, जैसे कि ICMR, DST, UGC, सर्ब, जो काफी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वहां से मिलते हैं। और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट जो कि प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी से या किसी कंपनी से या कंसल्टेंसी फीस के थ्रू कॉलेज को मिलते हैं। तो 21-22, 20-21 और 19-20 में जो है यहाँ पर जो कॉलेज को मिला है 21-22 सेशन में 15 लाख रुपीज इन्होंने अर्न किया ऑलमोस्ट। यहाँ पर 20-21 में 62 लाख रुपीज अर्न किए थे और 2 लाख रुपए जो है 19-20 सेशन में अर्न किए थे प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो ठीक अच्छा अमाउंट इन्होंने अर्न किया था। और कंसल्टेंसी में इनके पास 13 प्रोजेक्ट है। 21-22 में 20-21 में 10 प्रोजेक्ट थे और 19-20 में 12 प्रोजेक्ट थे और इन्होंने 30 लाख रुपीज ऑलमोस्ट जो है इन्होंने अर्न किए हैं 21-22 में। तो अच्छा एक हम कह सकते हैं कंसल्टेंसी से अच्छा अमाउंट ये अर्न कर रहे हैं। अब आइए देखिए 49th नंबर की जो रैंक है वो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी लांड्रा की है। ओके, एस्टेब्लिश ये भी जो है 2005 में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिल्डिंग्स आप देख ही सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो भी शो कर रहा हूँ, उससे भी आप लोगों को पता हो जाएगा। वर्चुअल टूर जो है आप लोगों को मिल रहा है अलग अलग कॉलेज का। फैकल्टी यहाँ पर फैकल्टी जो है 60 फैकल्टी हैं। प्लेसमेंट जो है मीडियन सैलरी बोल रहा हूँ, एवरेज सैलरी जो सभी बच्चों को मिली है 2.5 लाख से 6.5 लाख तक का पैकेज यहाँ पर एवरेज पैकेज रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च फेयरली होती है, ठीक ठाक होती है। NIRF रैंकिंग जो है इसकी 86 है और बी फार्मा फीस जो ऑलमोस्ट है अप्रॉक्स 1 लाख पर ईयर के आसपास आपको यहाँ पर रहेगी। बी फार्मा में 100 सीट्स हैं और एम फार्मा में 27 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट हम देखते हैं लास्ट 3 सेशन के। लास्ट 3 सेशन में अगर आप देखेंगे तो 100 सीट्स का इंटेक है। प्लेसमेंट जो है ज़्यादा बच्चों का नहीं हुआ है और डाटा थोड़ा सा मिसिंग है। ये डाटा जितना भी मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ ये फैक्ट डाटा है, क्योंकि ये डाटा सारा जो है इन्हीं प्राइवेट कॉलेज ने गवर्नमेंट की वेबसाइट NIRF में सबमिट किया है। तो डाटा जो है जो भी है सारा एकदम
करेक्ट डाटा है, आप इस पे विश्वास कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है बी फार्मा में जो प्लेसमेंट हुआ है 5.58 लाख तक का प्लेसमेंट 21-22 के सेशन में हुआ है, क्लियर। और अगर हम एम फार्मा में देखें तो जितने इनके पास स्टूडेंट थे उनमें से ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चे प्लेस कर दिए इन्होंने, और जो प्लेसमेंट हुआ है 6.5 लाख तक का भी यहाँ पर प्लेसमेंट हाई मीडियन जो है प्लेसमेंट हुआ है। और रिमेनिंग जो बच्चे हैं वो पीएचडी के लिए करने चले गए हैं। अगर हम यहाँ पर रिसर्च देखेंगे तो स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट 21-22 सेशन में इनको कोई भी नहीं मिला है। 20-21 में इनको लगभग 44 लाख रुपए जो है मिला था, और उसके बाद 19-20 में 6 लाख रुपए इनको स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट से मिले थे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि रिसर्च जो है ठीक ठाक है। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट अगर हम देखेंगे तो 21-22 सेशन में 10 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट थे और 11 लाख रुपीज इनको अर्न हुए थे। 20-21 में 59 लाख अच्छा अमाउंट इन्होंने अर्न किया था, और 19-20 में भी इन्होंने 55 लाख रुपीज अर्न किया था, तो वो भी एक अच्छा अमाउंट है। अब देखिए 48th जो रैंक है वो है सीएमआर कॉलेज ऑफ फार्मेसी की। तो सीएमआर कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है। फैकल्टी का जो नंबर है 51 फैकल्टीज हैं। प्लेसमेंट यहाँ पर 2.2 से 4.5 लाख है। हॉस्टल अवेलेबल है। रिसर्च अच्छी होती है। NIF रैंकिंग अगर हम देखेंगे तो 85 है 2023। फीस अगर आप देखोगे बी फार्मा की तो 90,000 रुपए पर ईयर फीस है यहाँ पर, और बी फार्मा में 100 सीट्स हैं, एम फार्मा में 45 सीट्स है, और फार्म डी में 30 सीट्स का इंटेक है यहाँ पर। अगर हम प्लेसमेंट देखेंगे तो आप देखिए जो लास्ट 3 सेशंस हैं उनमें इनके पास जो स्टूडेंट्स का नंबर है उन्होंने शो किया हुआ है, उनमें से कम ही बच्चे प्लेस हुए हैं, ओके। और कुछ बच्चे हायर स्टडीज में चले गए। रिमेनिंग बच्चों का इनके पास डाटा नहीं होगा, तो इन्होंने गवर्नमेंट के साइट पर फिल नहीं किया है। जो पैकेज मिला है यहाँ के बच्चों का ऑलमोस्ट 2.2 से 3 लाख का मिला है। अगर हम एम फार्मा की बात करें तो एम फार्मा में जो जितने बच्चे थे उनमें से मोस्टली बच्चे प्लेस हो गए, और लगभग 4.5 लाख 4 से 4.5 लाख का पैकेज यहाँ के बच्चों को मिल गया। अगर हम फार्म डी की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो थे वो प्लेस हो गए हैं यहाँ के, और 4 लाख का पैकेज यहाँ पर मिला था। अगर हम रिसर्च की बात करें तो देखिए 21-22 सेशन में 3 प्रोजेक्ट्स इनको मिले, सिमिलर 3 प्रोजेक्ट्स ही इनको सारे सेशन में मिले, और 24 लाख रुपीज इन्होंने लास्ट सेशन में जो है अर्न किए। और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हम देखें तो 21-22 सेशन में इनको 2 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिले और 16 लाख ऑलमोस्ट इन्होंने अर्न किए। तो सिमिलर काइंड ऑफ जो है अमाउंट है इन्होंने, और रिमेनिंग सेशन में भी अर्न किया। देखिए रैंक नंबर 47 की अगर हम बात करें तो निर्मला कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये आंध्र प्रदेश में आता है, और 2004 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी जो है 58 फैकल्टी यहाँ अवेलेबल है। प्लेसमेंट जो है यहाँ पर 2.4 से 3.36 लाख रुपीस तक का प्लेसमेंट हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च अच्छा होता है। और अगर रैंक देखेंगे NIRF रैंकिंग इस साल की 2023 की तो 83 रैंक है। फीस जो है 50,300 रुपीज पर ईयर है, तो फीस जो है नॉमिनल फीस है। बी फार्मा में 100 सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, एम फार्मा में 45 सीट्स अवेलेबल है। फार्म डी में जो है 30 सीट्स है, और फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट जो 3 ईयर का कोर्स है उसमें 10 सीट्स अवेलेबल है। प्लेसमेंट अगर हम लास्ट 3 सेशन के देखेंगे, जितने भी बच्चे थे उसमें से लगभग 50% बच्चे जो है प्लेस हो गए थे, और 50% बच्चे ही हायर स्टडीज में चले गए थे। लास्ट सेशन में 3.12 लाख का जो है इनको पैकेज मिला था यहाँ के बच्चों को। और अगर हम एम फार्मा की बात करें तो लास्ट 3 सेशन में जितने भी बच्चे थे ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो है वो प्लेस हो गए थे जितने बच्चे थे, और 3.12 लाख का यहाँ पर भी पैकेज इस बच्चे को मिला है। तो मीडियोकर पैकेज यहाँ पर मिला है। अगर हम फार्म डी पोस्ट बैकुलरेट की बात करें, जो जितने भी बच्चे थे उनमें से लगभग सारे बच्चे प्लेस हो गए, और 3.3 लाख का जो है पैकेज यहाँ पर बच्चों को मिल गया है। अगर हम फार्म डी की बात करें तो जितने भी बच्चे थे उनमें से लगभग 80 to 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, और 3.3 लाख का जो है प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया, और रिमेनिंग बच्चे जो है PhD करने चले गए। अगर हम रिसर्च की बात करें तो ठीक ठाक रिसर्च यहाँ पर होती है। तीनों लास्ट 3 सेशन में 1 से 2 प्रोजेक्ट इनके पास थे, और इन्होंने 17 लाख रुपीज जो है 21-22 सेशन में अर्न किया है। अगर हम कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की बात करें तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इनके पास लास्ट जो 21-22 का सेशन था उसमें 8 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट थे। 20-21 में इनके पास 14 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट थे, और उससे लास्ट सेशन में उनके पास 11 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट थे। और इन्होंने जो 3 लाख रुपीज अर्न किया 21-22 में, 1 लाख रुपीज लगभग इन्होंने अर्न किया 20-21, और 19-20 में भी 1 लाख ही अर्न किया। अगर हम यहाँ पर रैंक 46 की बात करें तो यहाँ पर अनुराग यूनिवर्सिटीज का जो डिपार्टमेंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट वो आ जाता है। वो स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। ये तेलंगाना में है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फैकल्टी यहाँ पर 53 है, और प्लेसमेंट जो है अगर हम बात करें तो एवरेज जो प्लेसमेंट है 2.2 से
2.62 लाख का हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, रिसर्च अच्छा है। NIF रैंकिंग अगर हम देखेंगे तो 81 है और फीस जो है 85,000 पर ईयर है। बी फार्मा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बी फार्मा में जो इंटेक है 100 सीट्स है, एम फार्मा में 30 सीट्स है, फार्म डी में 30 सीट्स है और फार्म डी पोस्ट बैकुलेट में 10 सीट्स हैं। अब अगर हम प्लेसमेंट लास्ट 3 सेशंस का देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास जितने भी बच्चे थे उनमें से काफी कम बच्चे प्लेस हुए हैं यहाँ पर, और पैकेज जो रहा है वो लास्ट सेशन में 3.25 लाख का रहा है। एम फार्मा की बात करें तो एम फार्मा में से ज्यादातर 80 to 90% बच्चे प्लेस हो गए, जबकि बी फार्मा में काफी कम बच्चे प्लेस हुए थे। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पर एम फार्मा में जो है 3.5 लाख का पैकेज यहाँ पर मिला है और रिमेनिंग बच्चे जो है वो PhD करने चले गए। अगर हम फार्म डी पोस्ट बैकुलेट की बात करें तो जितने बच्चे यहाँ पर थे उनमें से लगभग बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, और जो प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज रहा था, मीडियम सैलरी जो एवरेज सैलरी थी 3.6 लाख रही थी। फार्म डी की अगर हम बात करें तो जितने भी बच्चे थे उनमें से लगभग सारे बच्चे प्लेस हो गए थे, और उसमें से जो लगभग है इनका 3.62 लाख रुपीस का पैकेज रहा था। रैंक 45 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है YB चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। कॉलेज एस्टेब्लिश काफी पुराना है, 1989 में एस्टेब्लिश हो गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसका, फैकल्टी जो है 36 है। प्लेसमेंट 2.1 से 2.8 लाख का एवरेज पैकेज मिला है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है और रिसर्च अच्छी है। NIF रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 80 रैंक है NIF में, और एज फीस जो है ये एज पर JNTU जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग लेता है। बी फार्मा 100 सीट्स अवेलेबल है और एम फार्मा में 60 सीट्स अवेलेबल है। माइनॉरिटी का कॉलेज है। देखिए यहाँ पर अगर हम बी फार्मा की बात करेंगे तो जितनी सीट्स अवेलेबल थी उससे 30 to 45% बच्चे प्लेस हुए हैं, और उसमें जो प्लेसमेंट है वो 2.3 लाख का जो था वो लगभग 2,40,000 के आसपास का प्लेसमेंट लास्ट सेशन में रहा था। ज्यादातर बच्चे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए। अब एम फार्मा में अगर हम देखेंगे तो जितने बच्चे थे उसमें से 80% बच्चों का लगभग प्लेसमेंट हो गया है, और जो एम फार्मा में पैकेज रहा है वो 2,80,000 रुपए का रहा है एवरेज पैकेज। अगर हम रिसर्च को देखें तो यहाँ पर आप रिसर्च में देखिए स्पॉन्सर प्रोजेक्ट इनके पास 2 थे, तीनों ही सेशन में, लास्ट 3 सेशन में 2 रिसर्च प्रोजेक्ट थे, और लगभग इन्होंने 34 लाख रुपीस लास्ट सेशन में अर्न किया था। ओके, और अगर हम कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की बात करें तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट लास्ट 3 सेशन में 2 से लेकर 4 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट थे, और 21-22 सेशन में इन्होंने 1 लाख रुपीस अर्न किया था। ओके, तो रिसर्च जो है मीडियोकर रिसर्च है। अगर रैंक 44 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी का जो कॉलेज है वो मुंबई में है, वो कॉलेज है, और 1993 में काफी पुराना कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है, बिल्डिंग से आप देख ही सकते हो। फैकल्टी का जो नंबर है टोटल 28 फैकल्टी मेंबर यहाँ पर है, और 2.1 से 3.17 लाख का पैकेज यहाँ पर बच्चों को मिल रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च यहाँ पर अच्छा होता है। और अगर NIF रैंकिंग अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रैंकिंग है वो 79 रैंक रही है 2023 में। बी फार्मा में 1.5 लाख रुपए पर सालाना फीस है। यहाँ पर ईयरली जो फीस है बी फार्मा की वो ये है, और बी फार्मा में 100 सीट्स का इंटेक है और एम फार्मा में 40 सीट्स का इंटेक है। अब यहाँ पर अगर हम बी फार्मा के बच्चों को देखेंगे तो काफी कम बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है बी फार्मा में, और जो प्लेसमेंट हुआ है वो 2.1 लाख रुपीस का प्लेसमेंट हुआ है। ज्यादातर बच्चे जो हैं एम फार्मा करने चले गए हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में देखें तो जितने बच्चे इनके पास थे उनमें से 80 से 85% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, और जो हाईएस्ट पैकेज रहा था वो 3.17 लाख रुपीस का रहा था 19-20 में। उसके अलावा 21-22 में जो पैकेज रहा था वो 3.16 लाख रुपीस का रहा था, और जो रिमेनिंग बच्चे थे वो PhD करने चले गए। अगर हम यहाँ पर रिसर्च की बात देखें तो लास्ट 3 सेशन में 10 से लेकर 4 प्रोजेक्ट यहाँ पर इनको मिले हैं। स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट लाइक ICMR, UGC जो भी एजेंसीज हैं, और लास्ट सेशन में 2 लाख रुपीस इनको मिले थे, और 20-21 में 14 लाख रुपीस लगभग इनको मिले थे, और 19-20 में 40,000 रुपीस इनको मिले थे। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की बात करें तो 4 से लेकर 6 प्रोजेक्ट इनके पास थे। 21-22 में इनको 21,000 रुपीज यहाँ पर मिले थे, और 20-21 में 52,000 रुपीज यहाँ पर मिले हैं। रैंक 43 पर जो है श्री आदि चुनचुना गिरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी कर्नाटका में जो है वो है। एस्टेब्लिशमेंट इसका काफी पुराना 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था ये यूनिवर्सिटी, और उसी का कॉलेज है, उसी का पार्ट है। जो फार्मेसी कॉलेज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है, बिल्डिंग से आप देख ही सकते हैं। रैंक जो है इसकी 64 है NIRF में, और प्लेसमेंट जो है 2.9 से 4.5 लाख रुपीस जो है यहाँ पर हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च अच्छा है यहाँ पर। NIF रैंकिंग जो है 78 है।
फीस जो है ये यूनिवर्सिटी की हर साल बदलती रहती है। मैंने सर्च किया बट जो है मुझे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं मिली। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 75 से 1 लाख रुपीस के आसपास फीस होनी चाहिए। तो आप एक बार साइट पर यूनिवर्सिटी पर कॉल करके पता भी कर सकते हैं। बी फार्मा में 100 सीट्स का इंटेक है, एम फार्मा में 74 सीट्स का इंटेक है, फार्म डी में 30 सीट्स का इंटेक है। प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो जितने बच्चे इनके पास थे उनमें से काफी कम बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर, और लगभग लास्ट सेशन में 4 लाख रुपए जो है प्लेसमेंट हुआ है बी फार्मा के बच्चों का। अगर पोस्ट ग्रेजुएट एम फार्मा की बात करें तो जितने भी एम फार्मा में बच्चे थे उसमें से 85% और हम कह सकते हैं 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। और एम फार्मा में लास्ट सेशन जो 21-22 का सेशन है उसमें 4.25 लाख रुपीस का पैकेज यहाँ पर मिला है। अगर फार्म डी की अगर हम बात करें तो जितने बच्चे थे उसमें से ज्यादातर बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, ऑलमोस्ट 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, और जो पैकेज रहा है 4.15 लाख रुपीस का रहा है। अगर रिसर्च की हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 से 3 प्रोजेक्ट हर साल इनको हर सेशन में मिल जाते हैं, और लगभग जो है 15 से 18 लाख रुपए इनको हर सेशन में मिला है रिसर्च प्रोजेक्ट्स के थ्रू। कंसल्टेंसी की बात करें तो इनके पास 2 से लेकर 6 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट जो हैं इनके पास रहे हैं लास्ट 3 सेशन में, और लगभग इन्होंने 1 लाख से लेकर 27 लाख रुपीस जो है अर्न किए हैं लास्ट 3 सेशन में। रैंक 42 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नंदा कॉलेज ऑफ फार्मेसी इरोड जो तमिलनाडु में है वो है। 1992 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्डिंग से देख ही सकते हैं, अच्छा है। फैकल्टी जो है 51 फैकल्टी है जो अच्छा नंबर है फैकल्टी का, और प्लेसमेंट में 2.9 से 4.9 लाख रुपीस का प्लेसमेंट यहाँ पर आपका हो रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी अगर हम देखेंगे तो हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च की फैसिलिटी भी अच्छी है यहाँ पर। NIRF रैंकिंग अगर हम देखेंगे तो 77 रैंक 2023 में रही थी। और ये जो इसकी फीस स्ट्रक्चर है वो तमिलनाडु प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज का जो एसोसिएशन है वो उसके अकॉर्डिंग है। बी फार्मा में जो इंटेक है वो 100 सीट्स का है, एम फार्मा में 63 सीट का इंटेक है, और फार्म डी में 30 सीट्स का इंटेक है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 3 सेशन में जो प्लेसमेंट्स हुए हैं तो ऑलमोस्ट जितनी स्टूडेंट थे ऑलमोस्ट 80 to 90% प्लेसमेंट हो चुका है इस कॉलेज से, नंदा कॉलेज से। और जो प्लेसमेंट हुआ है 3.15 लाख रुपीस का हुआ है। एम फार्मा में अगर हम देखेंगे तो जितने बच्चे थे लगभग सभी बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, और जो हाईएस्ट पैकेज रहा है वो 3.6 लाख रुपीस का रहा है। अगर फार्म डी की बात करें तो ऑलमोस्ट 90 to 95% प्लेसमेंट हो गया है, और फार्म डी में अच्छा पैकेज रहा है लगभग 4.96 जो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस का प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है। रिसर्च की बात करेंगे तो लास्ट 3 सेशन में इनको 4 से लेकर 6 प्रोजेक्ट मिले हैं, और लगभग इनको 2 लाख रुपीस से लेकर 30 लाख रुपीस का प्रोजेक्ट इनको यहाँ पर मिले हैं। अगर लास्ट 3 सेशन में वही कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट तो काफी सारे हैं और अमाउंट भी अच्छा खासा है इनके पास है। 16 लाख रुपए से लेकर इन्होंने 20 लाख रुपीस तक इन्होंने अर्न किए हैं लास्ट 3 सेशन में। तो रिसर्च का जो हम कह सकते हैं कि अच्छा एक रिसर्च का एनवायरनमेंट इस कॉलेज में आपको मिलेगा। लास्ट 41 रैंक जो है वो है श्री विष्णु कॉलेज ऑफ फार्मेसी आंध्र प्रदेश में 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है। फैकल्टी जो नंबर है वहां पर 59 फैकल्टी है, तो फैकल्टी काफी सारी फैकल्टी है यहाँ पर। प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो 1.6 से 3.5 लाख रुपीस का प्लेसमेंट है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च जो है वो अच्छी है, NIRF रैंकिंग 76 है, और फीस जो है वो 60,000 रुपीस के आसपास है पर ईयर। बी फार्मा की फीस है तो फीस नॉमिनल है। बी फार्मा में स्टूडेंट का इंटेक है 100 का है, एम फार्मा में 84 का है, और फार्म डी में 36 का है। प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 सेशन में जितने बच्चे थे उनमें से काफी कम बच्चों का जो है प्लेसमेंट हुआ है, लगभग 10 to 20% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, और प्लेसमेंट का जो फिगर है वो 2.1 लाख रुपीस जो लगभग यहाँ पर हुआ है, और ज्यादातर बच्चे जो थे वो एम फार्म करने चले गए। अगर हम एम फार्म की बात करें तो एम फार्म में जो बच्चे थे उनमें से लगभग 95 to 99% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया है, और जो प्लेसमेंट लास्ट सेशन में हुआ 3.1 लाख रुपीस का हुआ है। अगर हम फार्म डी की बात करें तो फार्म डी में भी ऑलमोस्ट सभी बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, 95% प्लेसमेंट हो गया, और 3.5 लाख रुपए इन्होंने अर्न किया है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर रिसर्च 1 से लेकर 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर मिले हैं, और लगभग यहाँ पर 2 लाख से लेकर 30 लाख रुपीस तक यहाँ पर इनको मिला है। अगर हम कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की बात करें तो 2 लाख रुपीस से लेकर 18 लाख रुपीस इनको अर्न हुए लास्ट 3
सेशन में। अब यहाँ पर काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे किसी कॉलेज में ज्यादा पैकेज मिला है फिर भी उसकी रैंक पीछे, और किसी कॉलेज में कम पैकेज मिला है फिर भी उसकी रैंक। देखिए रैंकिंग का पूरा क्राइटेरिया जो होता है केवल और केवल एक फैक्टर पे नहीं होता है, ये क्यूमुलेटिव होता है। सारी चीजें इसमें देखी जाती है, जो चीजें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, जैसे फैकल्टी का रेशियो क्या होता है, कितनी स्टूडेंट पे कितनी फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसर्च का इन्वायरमेंट कैसा है, और पब्लिक परसेप्शन कैसा है। वहाँ की पब्लिक परसेप्शन मतलब उस राज्य में और पूरे इंडिया में जो लोग वोटिंग करते हैं उस पब्लिक परसेप्शन पे भी काफ़ी रैंकिंग डिपेंड करती है। तो ये मैंने सारी जो रैंकिंग आपको शो की है वो NIRF रैंकिंग के बेस पर शो की है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।